जय श्री महाकाल, जय माता शक्ति। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है इस दीपावली के आसपास और उसके बाद भी, और आप क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं जो बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या अट्रैक्ट कर रही हैं। ओके, मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। हे माँ आदि शक्ति, हे माँ काली, हे माँ लक्ष्मी, क्या अट्रैक्ट करें मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। ओके, पहला कार्ड जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 5 of Pentacles, okay, 4 of Wands, जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आ रही हैं। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आ रही हैं? ब्लेसिंग्स, ओके, ठीक है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ से जा रही हैं? मेरे व्यूवर्स की लाइफ से ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस अमावस्या में जा रही हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ से इस अमावस्या में जा रही हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ से इस अमावस्या में जा रही हैं? 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओके, द चैरियट, ओके, एक कार्ड और दे दीजिए तो मैं एक कार्ड और दे दीजिए, एक कार्ड और दे दीजिए। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। गाइस, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आप ओपन नहीं थे, ठीक है। आपकी एनर्जीज तो थी, खासकर पेंटिकल्स, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड्स जो हैं पेंटिकल्स को लेकर ही आए हैं। तो ये जो रीडिंग है ये आपके पेंटिकल्स को लेकर है। पेंटिकल्स मतलब पैसा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर आप अगर बहुत ज़्यादा जो आपकी थिंकिंग थी पहले बहुत अनहेल्दी हुआ करती थी, ठीक है, या फिर आपकी सोच ऐसी थी जो चीज़ों को बहुत आप होल्ड करके रहते थे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि पैसा आ रहा है पर उस चीज़ को वो खर्च नहीं करते हैं ये सोच के कि वो किसी और चीज़ में काम देगा, ठीक है। या आपके पास पैसा आ भी रहा है तो आप बहुत ज़्यादा उस वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थे। मतलब आप बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो, ठीक है। एक मतलब जो आपकी मनी की एनर्जी है, जो आपके वेल्थ है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो। मतलब आप हो सकता है शायद आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई हो कि आप ना मतलब वो किसी को आप जैसे पैसे को पकड़ के रखना चाह रहे हो, ठीक है, आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो उस चीज़ को। तो ये जो चीज़ें थे ना वो चीज़ें क्या करती थी, आपकी लाइफ में जो वेल्थ था उसको ब्लॉक करके रखी थी, ठीक है। आपके पैसे जो थे, आपके फाइनेंस जो हैं उसको वो ब्लॉक करके रखी है क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी थी, ठीक है। अब आपकी एनर्जी ऐसे क्यों थी? क्योंकि
आपने दिया इतना होगा, पहले लोगों को इतना दिया कि आपको ये होश ही नहीं रहा कि आप जितना दे रहे हो, ठीक है, कि सामने वाले की तरफ से वो चीज़ मुझे इक्वली रिसीव हो रही है, ऐसे लोगों को आपने दिया है, ठीक है। मतलब आपने जब आपको जब पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी ना, मैं कैसे बताऊँ आपको, बहुत पेनफुल एनर्जी, ठीक है। मतलब आपने पैसे की वजह से बहुत ऐसी चीज़ें देखी कि आपको लोगों ने हेल्प नहीं किया है। आपको जब ज़रूरत पड़ी होगी तो कोई आपका साथ नहीं दे रहा, आपको कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिली है, ठीक है। आपने लोगों की हेल्प की है, लेकिन अभी आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई है कि आपका जो फाइनेंस है ना, आपका जो वेल्थ है, जो आपकी मनी की एनर्जी है, आपका जो पेंटिकल्स है, वो ब्लॉक हो गई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों को आपने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, और आपको जब ज़रूरत पड़ी तब वो चीज़ आपको नहीं मिली। इस वजह से आपका ट्रस्ट जो है वो टूटा है, ठीक है। आपका ट्रस्ट जो है वो टूटा है, आपको बहुत हर्ट हुआ है पैसे को लेके, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, लोगों ने अपना रियल फेस आपके सामने लाया है। जब आपके पास वो कमी आई ना पैसे की, तब उनका रियल फेस जो है सामने आया है, जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी हर्ट भी हो, और उस बात को लेकर अगर आप अभी तक मन में उस चीज़ को रखें तो उस चीज़ को हटाने के लिए आपको कहा जा रहा है। क्योंकि आपकी लाइफ में जो है ना, आपने जितना दिया है, आपने जितना फाइनेंशियली लोगों को सपोर्ट किया है, ठीक है, अभी भले आपकी एनर्जी जो भी हो, या हो सकता है आपके पास इतनी हो ही ना कि आप किसी को दे पाओ, ठीक है। अभी जो है ये है कि आप, ऐसा है कि अभी आपके पास हो ही ना कि आप दूसरों को देख पाओ, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना अब आपकी हटने वाली है, क्योंकि आपको जो लेसन सिखाना था ना, आपको जो सीखना था कि आप जितना लोगों को दे रहे हो वो लोग डिज़र्व करते हैं या नहीं, ये आपने सीखा है। और आपने ये भी सीखा है कि मैं जितना देता हूँ मैं उतना ही डिज़र्व भी करता हूँ, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, ठीक है। कोई भी एनर्जी जो आप एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए। अगर आप एक ही तरफ से कर रहे हो, वैसे लोगों को जो दे सकते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ जो नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे हम कहीं डोनेट कर रहे हैं, कहीं किसी को दान दे रहे हैं, तो हम वहाँ पे ये सोच के नहीं देते हैं कि उससे हमें वापस मिलेगा, या वो कभी हमारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा जब आपको ज़रूरत पड़े, या आपने नहीं भी सोचा होगा कि कभी ज़रूरत पड़े हेल्प करेगा। बट एक बार होता है ना इंसान को कि हाँ चलो मुझे ज़रूरत है तो मैं इस इंसान से एक बार बात करके देखता हूँ। तो ये चीज़ें आपने बहुत की है, बट आपको जो है वो चीज़ें नहीं मिली है, आपको वो सपोर्ट नहीं मिला है, ठीक है। तो आपको ये समझ आया है कि ये जो पूरी दुनिया है, मतलब एक ऐसा टाइम आपने देखा होगा कि मतलब जैसे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो चुकी है। आपने इतना डिफ़िकल्ट फेस, भले वो थोड़े टाइम के लिए, ये थोड़े टाइम के लिए ना, जो भी है, ये कम से कम 8 महीने का फेज़ आपका ये है, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप मांग रहे हो, आपको नहीं मिल रही है। आपने बस जैसे तैसे गुजारा किया है, ठीक है, ऐसा। ये 8 महीने का है, अगर नहीं है तो जब से भी ये आपकी लाइफ में ये फेज़ आया है, तब से आप 8 महीने आप लगा लो, ये चीज़ चलेगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी लाइफ में ये चीज़ें जो हैं, जो मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी वो होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में जो जो सेलिब्रेशन चला गया था ना, वो 8 महीने के बाद ही वापस आएगा, ठीक है। और ये जो एनर्जी है ना, तब आएगी जब आप पूरी तरीके से समझ चुके होगे, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके होगे, मतलब आपको ये समझ आ रहा है, आपको कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हो रही है ना, वो यही दिखाने के लिए हो रही है। पहले आपके पास बहुत पैसे थे, आपने दिया लोगों को, बट अभी जो है ना, पैसे क्या, प्यार हो, कुछ भी हो, भरोसा हो, हर एक चीज़ आपने दिया है, पर आपको रिटर्न में वो चीज़ें नहीं मिली। आपको हमेशा हर चीज़ों का, बोलते हैं ना, बस कमी ही दिखा है लोगों के तरफ से। जब आपको ज़रूरत पड़ी हो, लोगों ने बस सोचा है कि नहीं, ये चीज़ मैं नहीं दे सकता, ठीक है। आपको जब भी ज़रूरत पड़ी है, लोगों ने बस अपना रोना चालू किया है, खुद की दुख ही बताना चालू किए हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास खुद ही नहीं है, ऐसा कह कह के वो लोग आपको भ्रम भ्रम में डालते रहे, और
आप वहाँ पे भी सोच रहे हो कि चलो ठीक है, इनके पास भी नहीं है तो मैं फिर क्या करूँ, ऐसा मतलब लोगों का रियल फेस देखने के बाद भी आप बोलते हो चलो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है आपकी एनर्जी, ठीक है, जो आपने अभी तक देखा है और शायद ये चल ही रहा है। बट आने वाले टाइम पे 8 महीने ही मुझे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि 8 महीने कंप्लीट होते ही, ठीक है, आपकी लाइफ में आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उस एनर्जी में आ जाओगे। आपकी एनर्जी जो है ना, अभी कैसे भी हो, बट वो आने वाले टाइम पे वो चीज़ें बदल जाएगी। यूनिवर्स आपकी एनर्जी को चेंज करेगा, ठीक है। आप खुद भी उस एनर्जी में आ जाओगे कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ। आपकी एनर्जीज अच्छी होगी और ये चीज़ें इसलिए होगी क्योंकि आपके जो एफ़र्ट्स हैं, आपने जितना लोगों को दिया है, ठीक है, जो बैलेंस है वो बनाना बहुत ज़रूरी था और आप वो बैलेंस बना नहीं पा रहे थे। तो अभी आप ये सीख गए हो कि मुझे किन लोगों को देना है और किन को नहीं देना है। कहाँ मुझे कितना बैलेंस बना के चलना है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका ऑफिस हो, कहीं भी हो, ठीक है। आप जहाँ काम करते हो वहाँ भी आपको ये चीज़ें समझ आ रही है कि मैं उतनी ही मेहनत करूँगा जितना मुझे मिल रहा है, मैं उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, मतलब लोगों को, ठीक है। ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करोगे अपने काम में, वैसा नहीं है। आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि मेरी लाइफ में मुझे जो सेलिब्रेशन चाहिए, मुझे जो आउटकम चाहिए अपनी मेहनत का, ठीक है, अपने स्ट्रगल्स का, अपने हर चीज़ का जितना आपने दिया है, तो उसके लिए आपने जो सीखा है अपनी लाइफ में वो यही है कि आपको उतना देना है जितना लोग डिज़र्व करते हैं और जितना आपको वो भी दे सकते हैं। बाकी ऐसे लोगों से आप कट ऑफ कर रहे हो, ठीक है, बहुत जल्दी कट ऑफ कर रहे हो। और ये आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हो जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको कैसे उन चीज़ों को अचीव करना है, वो सारी चीज़ें ना, जब आप क्या है ना यूनिवर्स को अलाउ कर चुके, तो इसलिए यूनिवर्स वो डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं। आने वाले जब से भी ये फेस आपका चल रहा है ना, जब से भी आपने ये चीज़ें देखी है, पैसे को लेके जो भी तंगी आपने देखी है, ठीक है, यहाँ तक कि आपके लव्ड वंस भी आपके साथ नहीं है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिनसे भी आपने फाइनेंशियली जो भी एनर्जी एक्सचेंज की है उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको आपकी लाइफ का प्रॉब्लम जो भी है नहीं समझ आ रहा, तो ये सॉल्यूशन आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी से ही मिलेगा, ठीक है। आपको गाइडेंस दी जाएगी किसी ऐसे इंसान के ज़रिए जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, वो शायद आपकी हेल्प भी करे, आपको आपके शायद आपका पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है, या आपके कोई गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो, लेकिन वो स्पिरिचुअल होगा, ठीक है, इतना मैं कह सकती हूँ। वो काफ़ी स्पिरिचुअल होगा और उसने खुद भी अपनी लाइफ की ये प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, ठीक है, खुद भी उसने ये चीज़ें कैसे की है वो आपको गाइड कर सकता है, ठीक है। और जो है आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके फाइनेंस में ना थोड़ी सी किसी की नज़र लगी है, जिसके वजह से भी आपका फाइनेंस जो है थोड़ा, जो है आपको ग्रोथ देखने नहीं मिल रहा है। आपके पास पैसे आ भी रहे होंगे बट आप मैनेज नहीं कर पा रहे होगे, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरे पास बचे तो मैं इन्वेस्ट करूँ, मेरे पास बचे तो मैं चीज़ों के लिए सोचूं, आगे फ्यूचर के लिए बचाऊं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना नेगेटिव भी है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज भी है, जिसके वजह से आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो। आप मेहनत बहुत कर रहे होगे बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। और ये अभी से नहीं, बहुत टाइम से आप कर रहे हो। मैंने कहा ना, ये 6 7 8 8 महीने का ही है ये फेज़ जो भी है आपका पैसों को लेके। इसके बाद ये चीज़ हट जाने वाला है, क्योंकि हो सकता है शनि का कुछ वो चल रहा, क्योंकि 8 नंबर जो है शनि का भी होता है, तो कुछ शनि का कुछ सिखा रहे हैं आपको शनिदेव, ठीक है। तो वो सीखने की आपको ज़रूरत है। आपको बस ये वेट करते नहीं रहना कि कब मेरे मेहनत का फल मिलेगा, कब मैं वो चीज़ों को करूँगा, नहीं। आपको जो सिखाया जा रहा है, आप जब वो रेडी हो जाओगे ना, आप समझ जाओगे कि हाँ मैं सीख लिया, ठीक है, मैं समझ गया, उस टाइम से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट वापस आ जाएगा जो पहले था, ठीक है। जो आपने चैलेंजेस, आपको ये समझ आएगा कि मैं इस चीज़ से भी निकला हूँ, तो कैसे निकला हूँ, स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है। आपका जो पाथ है वो आपको समझ आने वाला है कि आपको किधर चलना है, आपको किधर जाना है, और वो बिना मतलब
आपने जो भी सीखा है, ठीक है, बिना आपको समझ आएगा कि वो इतनी दिक्कतें अगर मेरी लाइफ में नहीं आती तो शायद मुझे ये अक्ल कभी आती ही नहीं, मुझे ये समझ आता ही नहीं कि मैं कहाँ दे रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किनके लिए कर रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, मुझे बहुत हर्ट किया, इन लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे मतलब आपको ये रियलाइजेशन होगा, होगा ही आपको। जिस दिन ये आपको रियलाइजेशन हुआ ना, उसी दिन से आपकी लाइफ जो है चेंज होने लगेगी। ठीक है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आप जो है मून साइन हो सकता है आपका, ठीक है, या आपका हो सकता है आपका बर्थडे जो हो वो किसी भी महीने के 2 तारीख को आता हो। ठीक है, मून आपका है, थोड़ा मून साइन हो सकता है आपका, मून से आपका कुछ हो सकता है। ठीक है, आपकी मदर की भी जो तबीयत है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, ऐसा आपको दिख सकता है। ठीक है, कि ख़राब हो रही हो, या आपको ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ ऐसे आपको ड्रीम्स आएंगे कि आपको कोई कुछ दे रहा हो, कुछ ऑफ़र कर रहा हो। ठीक है, तो जब ये चीज़ें आपको लगे ना, आपको ये सपने जो हैं ऐसे आने लगे कि मुझे कोई चीज़ कुछ दे रहा है, मुझे कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है, या मुझे कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है, तो उस टाइम आप समझ जाना कि आपकी लाइफ में वो सेलिब्रेशन आने वाला है, वो बैलेंस आने वाला है, वो मेंटल पीस जो आपके नहीं था वो आने वाला है। ठीक है, मैं थोड़ा मोनोलॉजी नेक्स्ट भी देख लेती हूँ, क्या ब्लेसिंग्स जो हैं, क्या गाइडेंस जो है वो आ रहे हैं। पैसे को ही लेकर आप ज़्यादा परेशान हो। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, और कोई गाइडेंस है डिवाइन। टेक टाइम टू ब्रीथ, नथिंग इज येट सेट in stone, the answer you need are coming. Okay, ठीक है। ओके, जैसे अभी ठंड स्टार्ट हो ही गई है, ठीक है, नहीं हुई है तो होने वाली है। ठीक है, तो ये जो ठंड का मौसम है ना, ये काफ़ी कुछ आपको उस टाइम पे समझ आएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आपको छोड़नी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें, जिन चीज़ों को आप कहा ना मैंने, पैसे को लेकर हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, आपको तकलीफ़ भी हुई है ना, लोगों का रियल फेस सामने वाला आ रहा है, तो उस चीज़ को समझो कि हाँ ठीक है, मुझे दिखाया गया, मुझे ये समझना ज़रूरी था। ठीक है, कि मैं जहाँ दे रहा हूँ वहाँ नहीं देना है। ठीक है, मुझे खुद के लिए भी कुछ सोचना है। आप जो ना खुद के लिए नहीं सोचते हो, आपने हमेशा अपने परिवार के लिए सोचा है, लोगों को देने के लिए सोचा है, ये चीज़ें की है। ठीक है, आप मेहनत बहुत किए हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, बट वो चीज़ें नहीं हो रही थी। बहुत ऑब्स्टिकल्स, आपकी जो करियर है उसको लेकर आपने बहुत ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, बट कुछ ऑफ़र आपको कहीं से मिल सकता है। ठीक है, कुछ ऑफ़र आपको कहीं से मिल सकता है जो आपके करियर को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए था। ठीक है, और गाइज़ इस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मुझे यही समझ आ रहा है, रिलीज़ कर दो, मतलब एकदम छोड़ दो। आप एकदम ना मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अब इन चीज़ों से। ठीक है, छोड़ दो, आपको यही कहा जा रहा है कि छोड़ दो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। आप ना ऐसे करते हो चीज़ों को कि ठीक है, हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है, देखेंगे, मतलब आप बहुत कंफर्ट जोन में रहते हो कि हो ही जाएगा, मतलब भगवान भरोसे एकदम हर चीज़ को छोड़ के रखे हो, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है आप अभी देख रहे हो तो आपने हेडफोन लगाया हो, ठीक है, आपने ईयरफोन्स लगाए हों, ऐसा कुछ हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, या बहुत ईयरफोन्स हेडफोन्स ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि ये अच्छा ओके, आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हो और उसमें अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो, वेस्ट करते रहते हो, अपने हर चीज़ ऐसा छोड़ रखा, मतलब छोड़ने को कहा गया है तो आप ऐसा छोड़ के रखे हो कि हो जाएगा। अब वो उनके ऊपर छोड़ दिया हो, परमात्मा पे छोड़ दिया मैंने, तो हो जाएगा।
तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और आप अपना टाइम कहाँ कर रहे हो? आप अपना टाइम जहाँ आपको लगाना चाहिए आप वो छोड़ के आप बस स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसमें आप, अब वो फालतू काम है, बिल्कुल फालतू काम, क्योंकि आप एकदम कंफर्ट जोन में हो, एकदम कंफर्ट जोन में, ठीक है। एकदम कंफर्ट जोन में आप बैठे हुए हो कि भगवान भरोसे छोड़ दो, हो जाएगा। आपका एटीट्यूड ऐसा है, ठीक है। आपका जो एटीट्यूड है इसको इसको भी छोड़ने की आपको ज़रूरत है कि हो जाएगा, देख लेंगे, सब छोड़ दो। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने उन पे छोड़ दिया है तो वही सब करेंगे, वो रास्ता देंगे, करना आपको ही है। आपको जो बताया गया आपका ध्यान ही नहीं होता उन चीज़ों पे, आपको जो करने बोला जाता है आपका ध्यान ही नहीं होता, आप भूल जाते हो, आप बस यही कर रहे हो, ठीक है। तो बोला जाता है थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकलो, थोड़ा जो मोबाइल यूज़ करो कम करो, ठीक है। इन चीज़ों को छोड़ो, तो आपको यही रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये जो आपकी आदतें हैं ना, आदतें, उनको छोड़ने की ज़रूरत है कि दिन भर आप हेडफोन लगाए हो, यूज़ कर रहे हो मोबाइल और बस यही चल रहा है आपका, रील्स देख रहे हो, फालतू की चीज़ें देख रहे हो, बस यही टाइम पास कर रहे हो। इतना वेल्ले मत बैठो, ठीक है, इतने वेल्ले नहीं हो आप, इतने खाली नहीं हो। अपने टाइम को सही जगह लगाने की ज़रूरत है, अपने टाइम को सही जगह लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप ये लेसन्स नहीं सीखोगे, ये चीज़ों को नहीं सीखोगे, आपको जो फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको साफ बता रही हूँ। क्योंकि देखो गाइज, मैं पैसे चाहिए, वो अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, वो लग्जरी लाइफ अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप वहीं नहीं बैठ सकते कि जितना आ रहा है चल जा रहा है, बस उसमें नहीं हो सकता, ठीक है। ये चल जा रहा है, आप भले बोलते हो कि मुझे चाहिए, बट आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में बैठे हो कि चल तो जा रहा है, निकल तो जा रहा है, हो तो जा रहा है, नहीं, ये चीज़ें नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ आंसर आपको मिलेगा किसी फीमेल के थ्रू, ठीक है। कुछ सवाल आपका था वो आपको किसी फीमेल के थ्रू मिल सकता है, वो आपको रीडिंग से मिल सकता है, आपको कोई फ्रेंड बता सकता है, आपका पार्टनर बता सकता है, आपकी मम्मी बता सकती है, कोई भी बता सकता है, कोई भी, पर वो फीमेल होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में बैठे हो, निकलो इस चीज़ से, सीधा आपको ये बोला जा रहा है, निकलो इस चीज़ से और काम करो। और आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या, मैं तो काम तो कर रहा हूँ बट मेरे को इतनी चीज़ें मिल नहीं रही है, तो आपको ऐसा क्या काम करना है, आपका ये भी सवाल है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्या करना है आपको क्या करना है मेरे व्यूवर्स को कंफर्ट जोन से निकाल के ऐसा क्या करना है, क्या करना है मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज़ बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। बुरा मत मानना बट आपकी एनर्जीज बहुत कंफर्ट जोन में बैठने वाली है, ठीक है। देखो मैं शुगर कोटिंग करके नहीं बोलती हूँ, जो है सो है, ठीक है। द लवर्स, क्योंकि ये चीज़ें गाइज ना मुझे काम देने वाली है ना आपको, ठीक है। तो जो है उसी पे रहो, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वेंड्स, ओके। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वेंड्स क्यों है, क्वीन ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ वेंड्स क्यों है, ओके। 4 ऑफ कप्स, द लवर, 8 ऑफ कप्स, फॉर्चून,
आपको सर दर्द बहुत हो सकता है, आप बहुत ओवर थिंक करते हो, ठीक है। सॉरी। क्या कैसी एनर्जी में बैठे हो आप, कैसी एनर्जी में हो भाई। मतलब आपको दिखाई नहीं देता है ऐसा, मतलब जैसे कोई कुछ बोल रहा हो आपको दिख नहीं रहा, आपके एंजल्स जो है ना वो आपको देख के पता है, बोलते हैं तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, अंधे हो तुम। मतलब ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, ये लिटरली आपको मैं बता रही हूँ। ये आपके एंजल्स जो है ना वो आपको ऐसा बोल रहे हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स है ना वो आपको ऐसा बोल रहे हैं कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, तुमको रिस्क लेने की ज़रूरत है। वो रिस्क कहाँ पे लेना है, कहाँ पे लेना है? वो रिस्क लेना है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। आप पूरी तरीके से रिलेशनशिप में, जॉब में, अपने करियर में घुसे हुए हो और आपको उन चीज़ों में कहीं भी आपको वो सुकून नहीं मिल रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, आप इन चीज़ों के लिए नहीं बने हो। मतलब ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहने के लिए, इस 3D वर्ल्ड में रहने के लिए इसी चीज़ें ज़रूरी है। बट अभी जो आपकी लाइफ का फेस चल रहा है वहाँ पे आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि तुमको देखने की ज़रूरत है कि तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है, बार बार हो रही है, ये आपको सिखा क्या रही है? ये आपको यही सिखा रही है कि पहली बात तो ये, आपके जो दुश्मन हैं उन लोगों का चेहरा आपके सामने आ रहा है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जो आपका साथ नहीं देंगे, उन लोगों का चेहरा सामने आ रहा है। दूसरी चीज़ ये, आपको अपने जॉब में, करियर में, आपकी लव लाइफ में, ठीक है, आपको वहाँ पे फुलफिल नहीं फील होता होगा। आपने जैसा सोचा आपके घर वालों के बारे में, आपने जैसा सोचा अपने करियर के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, आपको वहाँ पे कहीं पे भी, आप पहली बात तो ये कि आप फुलफिल फील करते ही नहीं हो, आप वहाँ पे सेटिस्फाइड हो ही नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ऐसे हो गया हो, ठीक है। आपको चाहिए बस पैसा, बिजनेस, बिजनेस करना है आपको, पैसा चाहिए, ठीक है, एक स्टेबल लाइफ चाहिए आपको, अपना घर परिवार, मतलब जिन लोगों से ठोकरें मिल रही ना आपको वही चीज़ें ठीक करनी है, लेकिन जो लोग सिखा रहे हैं ना आपको वो नहीं समझ आ रहा है। आप अभी भी उनके साथ चीज़ों को पॉजिटिव करने की उसमें हो, चीज़ों को ठीक करने की उसमें हो। जो लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, बार बार ये बता रहे, तो वो इसलिए बता रहे कि निकलो बेटा, इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, नहीं निकलोगे तो आपको और तकलीफ़ दी जाएगी, ठीक है। अगर आप इस चीज़ से नहीं निकले तो आपको और तकलीफ़ दी जाएगी, क्योंकि ये यूनिवर्स ही करवा रहे हैं, ठीक है। आप इतने नेगेटिव सोच के हो ना, आप फिलहाल जो भी हो आप हो गलत, देखो इसको आप ऐसे बुरा मत मानना, बट आप खुद सोच के देखो आप खुद कितने नेगेटिव सोच में हो। मतलब आपकी लाइफ में जो लोग बुरा कर रहे हैं आप उनके साथ चीज़ें अच्छा करने का सोच रहे हो, ठीक है। जो आपकी हेल्प कर रहा है उसकी आपको कदर नहीं है, ठीक है। जो आपकी लाइफ में चीज़ें आपको अभी भी है, ऐसा नहीं कि आपको खाने के लाले पड़े हैं, आपके पास घर नहीं है, आपके पास लोग नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है, जितने भी हैं बहुत हैं, लेकिन उसका भी आपको, कहते हैं ना, शुक्राना नहीं देना, ठीक है। उसके लिए भी आप बोल रहे हो मेरे पास तो ये नहीं है, आपको सिर्फ कमियां दिख रही है, तो वो जो कमियां है ना आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाली है, और ज़्यादा आपको चिड़चिड़ होता होगा, गुस्सा आता होगा, ठीक है। और आप चीज़ें ख़राब करने वाले हो, बहुत ज़्यादा ख़राब करोगे अगर आप इसी एनर्जी में रहे, तो चीज़ें ख़राब करोगे, क्योंकि आपको वो चीज़ें नहीं दिख रही है जो डिवाइन आपको दे रहे हैं। भले वो कम हो, थोड़ा हो, इतना ही क्यों ना, आपको इतना चाहिए वो इतना ही क्यों ना हो, पर आपको वो चीज़ें देखने की ज़रूरत है। नहीं तो आप बस यही इसमें लगे रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास, अब मेरे को ये चाहिए था, मेरे पास ये नहीं है, मैं कितना चीज़ों को कंट्रोल करके चल रहा हूँ, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, बस वही चल रहा है। और इसके वजह से आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ तकलीफ़। इतना जो अपने बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, इससे आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ तकलीफ़, ठीक है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको दिया क्या है परमात्मा ने, आपको दिया क्या है,
ठीक है। आप हो सकता है देवी माँ के भक्त हो, आप पूजा करते हो देवी माँ पे, ठीक है, आपका बहुत बिलीव हो और आप उनसे भी आस लगा रहे हो कि कुछ तो करो मैया, ठीक है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मैं तो दे रहा हूँ पर तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है वो सॉल्यूशन ऐसे बोलते हैं ना फड़फड़ करने से नहीं मिलेगा, ठीक है। वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा शांत रहने से, वो सॉल्यूशन मिलेगा आपको आपकी लाइफ की छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, जो चीज़ें आपके पास अभी है, उन चीज़ों को देखने के लिए, आपको उन चीज़ों को देखने के लिए कहा जा रहा है। तब आपको समझ आएगा हाँ मेरे पास ये तो है, इसके लिए ग्रेटफुल रहो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलो, ठीक है। हमेशा ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है मत करो, जो है वही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो आपके पास है। ये जो डिफ़िकल्ट फेज़ आपको सिखा रहा है ना, उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को समझो। जो चैलेंजेस आए हैं वो ऐसे ही नहीं आए हैं। आप जो अपने आप को इतना कमज़ोर सोचते हो, आप हमेशा दूसरों पर डिपेंड करने का सोचते हो कि ये मेरी मदद कर देगा, ये मुझे पैसे दे देगा, ये मेरे लिए कर देगा। आप खुद कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो। अभी नहीं कर पा रहे हो, ज़रूरी नहीं आगे भी नहीं कर पाओगे। चमत्कार कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। चमत्कार को नमस्कार। तो आपकी प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व हो सकती है, पर जब आप इन चीज़ों में खुश रहना शुरू कर दोगे जो आपके पास फ़िलहाल है। जो नहीं है उन चीज़ों को छोड़ दो, लेट गो कर दो, जाने दो। जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करो, ठीक है। आपकी एनर्जी जब चेंज होगी आपकी लाइफ में चेंज अपने आप शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो है, आपकी इंट्यूशन आपको इल्यूजन में डालती है। आप सोचते हो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बहुत सही है, बट ऐसा है नहीं। आपको डिवाइन सीधा सीधा कह रहे हैं। अब मैं इससे आगे और रीडिंग नहीं आगे बढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जीज फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी तो हो रही है, पर अगर आप चाहो तो, कहते हैं ना, अगर आप चाहोगे तभी वो चीज़ होगा, ज़बरदस्ती नहीं। तो आप बस अगर इन चीज़ों को देखोगे कि मेरे पास ये नहीं है, पर आप, तो उसके वजह से क्या होगा, आपको बस यही लगेगा मेरे पास नहीं है, तो आप दुख में ही रहोगे। पर आप जब ये देखोगे ना, हाँ मेरे पास ये तो है, मेरे पास ये भी तो है, मेरे पास ये चीज़ तो है, मेरे पास रहने को घर है, खाने को है, ठीक है। कुछ जो मैं लोग इतना पूरा पूरा भंडार चाहता था वो लोग नहीं है, पर कुछ लोग तो हैं, ठीक है। एंजल्स तो हैं आपके साथ, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं आपके साथ, ठीक है। आप जिनकी पूजा करते हो वो है आपके साथ। तो जब इन चीज़ों को आप देखोगे ना, आप लैक की एनर्जी में नहीं रहोगे कि ये नहीं है। आप जब देखना चालू करोगे ना कि हाँ ये है, तो आपको कितनी सारी चीज़ें दिखेगी, तो बस ये है ये है ये है। फिर आप कितनी चीज़ों के लिए आप सोचोगे तो आप थक जाओगे धन्यवाद करते करते। जब ऐसी एनर्जी में आओगे ना, आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आओगे, तो आपकी एनर्जी तो चेंज होगी, आपकी लाइफ में भी चीज़ें चेंज होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में फ़िलहाल आ रही हैं, हो रही हैं। और अगर आप अपनी एनर्जी चेंज करते हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हुए आपको दिखेंगे आने वाले 4 मंथ्स के अंदर, ठीक है। अगर आपको मेंटल पीस नहीं था, आप काम की वजह से परेशान थे, जो भी चीज़ें हो रही थी, जो भी हो रहा था, आप अपने ऊपर काम करोगे तभी ये चीज़ें बदलेगी। आपको सीधा सीधा यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि अगर तुमको इन चीज़ों में बदलाव चाहिए तो जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखना शुरू करो, अंधे बन के मत बैठो। जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो, ठीक है। बेवकूफ़ बन के मत बैठो। सीधा सीधा आपको ये चीज़ें बोल रहे हैं और अटेंशन दो अपने ड्रीम्स को। हो सकता है कुछ ड्रीम्स आ रहे हों, कुछ साइंस आपको दिखा रहे हों, तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो गाइज़ ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको इस चीज़ में कोई भी चीज़ बुरी लगी हो, ठीक है, तो उसको बुरा ना लेकर उसको ये सोच के चलना कि ये मेरे लिए ही बताया जा रहा है, और मैं अगर इस पर काम कर लूँ तो मेरी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये यूनिवर्स के साइड से आपको गाइडेंस है। अपना ध्यान रखिएगा और हैप्पी दिवाली।